मीम से मोहब्बत में हम देखेंगे कि रोशी साइन करने लगती है, तभी वो साइन करते करते रुक जाती है। सब लोग इसकी तरफ मुतवज्जो हो जाते हैं कि अब रोशी क्या करने जा रही है, क्योंकि रोशी की नेचर इस किस्म की है कि वो कभी भी कुछ भी कर सकती है। तलहा भी परेशान हो जाता है कि रोशी साइन क्यों नहीं कर रही। रोशी के दिमाग में तलहा की वही बातें घूम रही थी जब तलहा ने कहा था कि तुम एक अनमच्योर लड़की हो और तुम मेरे साथ नहीं चल सकती। तुम अपनी उम्र का लिहाज करो, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता। जब ये सोच रोशी के दिमाग में आती है तो वो साइन करने से रुक जाती है, लेकिन फिर दादा जान रोशी का हाथ पकड़ते हैं और उसे इशारा करते हैं कि रोशी साइन करो। इस पर रोशी होश में आती है और साइन कर देती है। रोशी को इस वक्त तलहा से शादी करने की खुशी नहीं है, बल्कि वो अपने दादा जान की बात का मान रखती है, क्योंकि इसके दादा जान की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तलहा रोशी को रुखसत करवाकर अपने घर ले आता है। आबिद साहब घर की मेड को आवाज़ और कहते हैं कि बीवी को तलहा सर के रूम में छोड़ आओ। सब घर के मुलाजिम हैरान हो जाते हैं कि तलहा सर तो रोशी की शादी पर गए थे और ये रोशी को ही दुल्हन बनाकर अपने घर ले आए। रोशी को जब तलहा के रूम में ले जाया जाता है तब रोशी बहुत ही अजीब कैफियत से गुजर रही थी। रोशी को वही दिन याद आ गया जब शारिक ने रोशी के साथ बुरा करने की कोशिश की थी और तब तलहा ने आकर रोशी को बचाया और उसे अपने घर ले आया। ये वही कमरा था जहाँ रोशी पहले भी आ चुकी थी। रोशी को ये बात सताई जा रही है कि वो तलहा पर मुसल्लत कर दी गई है, क्योंकि तलहा सबीका से मोहब्बत करता है और वो उसी से शादी करना चाहता है। रोशी को इस बात का इल्म नहीं कि तलहा और सबीका अलग हो चुके हैं और सबीका ने एक दफ़ा फिर तलहा को धोखा दिया, वो भी मोहित की वजह से। मोहित ज़िद करता है कि मैंने रोशी के साथ सोना है, तो आबिद साहब कहते हैं कि नहीं, आज रोशी थकी हुई है, वो हमारे घर ही आ गई है, तुम कल इससे खेल लेना। जिस पर मोहित अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है। तलहा परेशान खड़ा ये सारी सूरत हाल देख रहा था कि आबिद साहब तलहा के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं कि तलहा, तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि तुमने जिसको चाहा उसे पा लिया। अब चाहे ठीक तरीके से हो या फिर इस तरह, लेकिन मुझे खुशी है कि तुझे रोशी मिल गई है। तलहा आगे से हल्की सी मुस्कुराहट देता है और फिर खामोशी से अपने कमरे की तरफ चल पड़ता है। तलहा जाते हुए यही सोच रहा था कि रोशी जिससे वो बेपनाह मोहब्बत करता था, से इस तरह मिलना था, इसने तो कभी सोचा भी नहीं था। वो रोशी के मुकाबले में सबीका को लाकर खड़ा करना चाहता था, लेकिन सबीका ने एक दफ़ा फिर मुझे धोखा दिया। रोशी बहुत साफ दिल की लड़की है, मैं इसे ज़रूर मना लूँगा, क्योंकि मैंने इसका बहुत दिल दुखाया है। तलहा कमरे में जाता है तभी रोशी अपने जेवर उतारकर गुस्से से फेंक रही थी। तलहा जैसे ही कमरे में एंटर होता है, रोशी तलहा को देखती है और उससे मुंह फेर लेती है। वो समझ जाता है रोशी अभी भी तलहा से बहुत ज़्यादा खफा है। तलहा रोशी को कहता है कि रोशी मेरी बात सुनो, जिस पर रोशी कहती है कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी और चेंज करने के लिए चली जाती है। तलहा बेड से तकिया उठाता है और सोफ़े पर जाकर लेट जाता है, क्योंकि इसे बहुत अच्छे से पता है कि रोशी इतनी जल्दी तलहा को एक्सेप्ट नहीं करेगी।